मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को नमस्कार। हम आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 बता रहे हैं। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8.1 वाला क्वेश्चन नंबर 25 के बाद बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद बता रहे हैं। आप बढ़िया से पढ़िए, आप बुक से जरूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी नॉलेज बढ़ेगा। एक कहावत है, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। प्रैक्टिस कीजिए तो आपको नॉलेज ज्ञान बढ़ेगा। समझे? अब बताते हैं आगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं केसी सिन्हा का 25 नंबर क्वेश्चन 8.1 का। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है सर। लिखेंगे हल। दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हम पढ़े हैं आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, यानी आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8। तो लिख देंगे यहां आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8। तो सोचिए, आधार मालूम 7, लंब मालूम 8, तो आधार मालूम और लंब मालूम। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, लंब कर्ण आधार। तो लंब और आधार दिया हुआ है तो घट रहा है क्या? कर्ण। तो सूत्र से निकाल देंगे। इसलिए कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बराबर के सामने बराबर, अंडर रूट लंब के मान 8, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार के मान 7, स्क्वायर तो स्क्वायर, हो जाएगा अंडर रूट 8 के स्क्वायर 8 64, प्लस 7 के स्क्वायर 7 49, अंडर रूट 64 49, 9 4 13 के 3, 8 4 10 बकाया 1 11, अंडर रूट 113। अब इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा तो रूट में रह जाएगा 113। कर्ण का मान अंडर रूट 113, लंब 8, आधार 7। तो जो आप पूछे सब बनेगा। पहला नंबर, चलिए पहला पूछ रहा है क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, समझिए। एक सूत्र हम जानते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक ही राशि
माने एक ही तरह के राशि एक जगह जुटा हुआ रहे, एक जगह घटा हुआ रहे और इंटू में रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही एक और साइन थीटा यहाँ जुटा हुआ है और यहाँ एक और साइन थीटा घटा हुआ है इंटू में है, तो इसी फॉर्मूला पर बैठेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ सोचना है कि यहाँ ए रहता है तो ए स्क्वायर, तो उसी आधार पर सोचना है कि 1 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस सूत्र में तो माइनस यहाँ भी देंगे। अब बी भी रहता है तो बी स्क्वायर, वैसा ही साइन थीटा है तो साइन थीटा के स्क्वायर। नीचे भी वही सूत्र पर बैठ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक ही राशि एक बार जुटा हुआ एक बार घटा हुआ है, एक ही तरह की राशि दोनों है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही सूत्र पर बैठा नीचे वाला भी। तो यहाँ होगा 1 1 है तो जिसे a रहता है तो a का स्क्वायर, वैसा ही 1 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर या स्क्वायर, इस सूत्र पर बैठा। ध्यान दीजिए 1 के स्क्वायर के बराबर के सामने नीचे बराबर देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। माइनस है तो माइनस देंगे। साइन थीटा के स्क्वायर इसको ऐसे लिखने का प्रवृत्ति है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बटा है तो बटा 1 के स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस, और कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता कॉस थीटा के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सूत्र पढ़े हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला पढ़े हैं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बटा तो बटा। फिर पढ़े फॉर्मूला, याद कीजिए वर्ग संबंध वाला लिखा हुआ है पीछे वीडियो में, ये सब पढ़ाया हुआ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखने का प्रवृत्ति है, घातांक करने में पढ़े हैं a बटा b के होल स्क्वायर है, तो तोड़ेंगे तो a पर भी स्क्वायर जाएगा b पर भी स्क्वायर जाएगा, कोष्ठ तोड़ेंगे तो। ठीक उसी प्रकार cos थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर कर दिए, तो जब कोष्ठ तोड़ेंगे तो cos थीटा पर भी स्क्वायर जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा बटा तो बटा साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते? साइन थीटा के होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो जब दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब फिर फॉर्मूला ध्यान दीजिए, फॉर्मूला सब याद कीजिए, चूंकि cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot थीटा। cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा। त्रिकोणमिति में सूत्र याद रहेगा
प्रॉब्लम बनेगा। cos थीटा बटा sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot थीटा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। कोष्ट तोड़ेंगे तो इसको cot स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, हमको मान ज्ञात करना है। अब सुनिए, cot थीटा बराबर सूत्र बोलिए लंब कर्ण आधार के रूप में क्या होगा? तो cot थीटा बराबर होता है आधार वटा लंब, आधार वटा लंब। cot थीटा बराबर सूत्र होता आधार वटा लंब, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। आधार का मान कितना? आधार का मान 7 वटा लंब का मान कितना? 8, स्क्वायर तो स्क्वायर। कोष्ट तोड़ दीजिए, 7 सते 49 बटा 8 64। कोष्ट तोड़ेंगे तो स्क्वायर दोनों पर जाएगा, 7 के स्क्वायर 7 सते 49 बटा तो बटा 8 के स्क्वायर 8 64, यानी 49 बटा 64 हो जाएगा आंसर। अब दूसरा का भी यही आंसर आएगा, दूसरा भी यही है। cot थीटा का cot स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा के होल स्क्वायर, यही बात है, cot थीटा के होल स्क्वायर। cot थीटा बराबर फॉर्मूला आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। बोलिए आधार के मान 7, आधार के मान 7 बटा 8 लंब के मान 8 स्क्वायर तो स्क्वायर। 7 सते 49 बटा 8 64, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, दूसरा वाला भी। हालांकि इसमें कर्ण का उपयोग नहीं हुआ, लेकिन कौन जाता था, ये चलते हम लोग को जितना पूरा क्रिया करना है वो करना है। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 का पहला समझिए, कहता यदि 3 इंटू cot A बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर है या नहीं, जांच करके बताना, चेक करके बताना है। तो समझिए, लिखेंगे दिया हुआ है, हल, हल में लिख देंगे दिया हुआ है क्या? 3 cot A बराबर 4, 3 इंटू cot A बराबर 4। तो सुनिए, 3 इधर है cot A के गुना में, तो इधर चला जाएगा दायां पक्ष में तो भाग में हो जाएगा, तो यही लिखेंगे cot A बराबर 4 बटा 3। अब यहां सूत्र पढ़िए, सूत्र पढ़िए, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो यहां से मान हमको निकल गया, आधार का मान 4 और लंब का मान 3। यहां आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3, आधार मालूम लंब मालूम, इसलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब के मान 4 स्क्वायर प्लस आधार लंब के मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार का मान 4 स्क्वायर तो स्क्वायर, अंडर रूट 3 तिया 9 और 4 4 16, जुट करके अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है। बोलिए कर्ण कितना आ गया? 5। तो हमको कर्ण मालूम हो गया 5, आधार मालूम हो गया 4, लंब मालूम हो गया 3, बाकी कुछ भी पूछे तो हमें जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। तो क्या करते हैं, पहले हम LHS का मान निकाल देते हैं।
पहले हम चल लेते हैं LHS से, बायां पद से, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, बायां पद से चलते हैं। तब बायां पक्ष में है क्या, ध्यान दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। ध्यान दीजिए, अब यहां 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोई सूत्र नहीं होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोई सूत्र नहीं होता है। तो इसको आप तोड़िए ऐसे, 1 तो 1 रहने दीजिए माइनस, और tan स्क्वायर A को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan A का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर A को कैसे लिख सकते हैं, tan A का होल स्क्वायर बटा तो बटा, हालांकि 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 चूंकि लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा, लिखाया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A, यहाँ थीटा थीटा नहीं है, थीटा की जगह A है, तो सूत्र में भी ये लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होगा sec स्क्वायर A। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सूत्र होता है sec स्क्वायर A। जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा यहाँ देना है, यहाँ रहेगा B तो यहाँ भी देना है B, यहाँ रहेगा C तो यहाँ भी देना है C। सूत्र आधार है कि ऐसे रहता है तो ऐसे होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा। लेकिन यहाँ देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर है तो सूत्र होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़िए थीटा लेकिन लिखिए ए है तो ए, समझने के लिए पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 1 तो 1 माइनस tan A है, tan A है माने tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं, ये tan थीटा के जगह वहां पर लिखेंगे लंब बटा आधार, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, मेन बटा ई वाला तो मेन बटा दीजिए। अच्छा sec स्क्वायर थीटा, अब देखिए हम स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे, दिमाग अब लगाइए कि sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा, अब पावर इस पर 2 है तो इस पर होल पावर 2 दीजिए, अगर 3 रहता तो 3 देते, 4 रहता 4 देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप डायरेक्ट कीजिए, sec स्क्वायर A बराबर, तो स्क्वायर भी भूल जाइए, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझ रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए, बराबर के सामने बराबर, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, लंब के मान कितना जी, लंब के मान 3 बटा आधार के मान कितना, आधार के मान 4, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिए, बटा तो बटा मेन बटा ई वाला, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना जी, तो कर्ण है 5, आधार कितना 4, देखिए होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, पावर जितना रहे देले चलिए, धैर्यता पूर्वक सॉल्यूशन करते चलिए, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, कोष्ट तोड़िए, 3 के स्क्वायर 9 बटा 4 के स्क्वायर 16, कोष्ट तोड़े दोनों पर स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 3 9 और 4 के स्क्वायर 4 4 16 बटा मेन बटा दिए। अब यहाँ भी कोष्ट है, पावर 2 है तो कोष्ट तोड़ेंगे तो दोनों पर पावर, 5 के स्क्वायर 25 बटा 4 के स्क्वायर 4 4 16,
बराबर के सामने बराबर दीजिए, मेन वाटा ई वाला है, मेन वाटा ई वाला। तो ऊपर देखिए मेन वाटा के ऊपर ये भिन्न का हो रहा है घटाव, मेन वाटा के ऊपर हो रहा है भिन्न का घटाव। तो हर का ले लेंगे लस, 1 का 16 के लस 16, ये मेन वाटा है, मेन वाटा के ऊपर की क्रिया कर रहे हैं। 1 का 16 के लस 16, 1 से भागा 16 में दीजिए, 16 बार में कटेगा, और 16 1 का 16, माइनस तो माइनस, 16 से भागा 16 में एक बार में, आ 1 गुना 9, 9 होगा। अब नीचे आइए, नीचे बटा में 25 बटा 16, मेन वाटा ये वाला दे दिए, मेन वाटा। ऊपर 16 में से 9 घटेगा 7, अब बटा में ये बटा तब बटा, और 16 तो 16, और नीचे है 25 बटा 16। ध्यान दीजिए, मेन वाटा मीन्स होता है भागा, भागा को बदल दीजिए गुणा में, तो ऊपर वाला कुछ नहीं होगा, ऊपर लिख दीजिए जितना है, 7 बटा 16 तो 7 बटा 16। मेन वाटा को जैसे ही गुना में बदलेंगे, मेन वाटा मीन्स भागा, भागा को जैसे गुना में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, 16 ऊपर हो जाएगा 25 नीचे, 16 से 16 खत्म, 7 बटा 25 आया। इस 7 बटा 25 किसका मान आया? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान कितना आया? 7 बटा 25। ये LHS का मान इतना ला दिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान कितना आया? 7 बटा 25। अब करा था क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं? तो इसका मान बराबर है नहीं या नहीं, मान निकाली पता चल जाएगा। तो इसका मान निकाले कितना आया? 7 बटा 25। अब इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान देखिए, तो चल लेते हैं RHS से, इधर बनाते हैं, इधर चलते हैं RHS से, कहां से? RHS से। RHS में कितना है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका भी मान निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कि दोनों का मान बराबर है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, आप स्क्वायर भूल जाइए, अभी भूल जाइए, तब पढ़िए cos थीटा, कौन थीटा? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं लंबकर्ण आधार के रूप में कि आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। लेकिन कहिएगा कि सर पावर इस पर 2 है, तो पावर जितना रहे उतना होल स्क्वायर कर दीजिए, 3 रहे 3 दीजिए, 4 रहे 4 रहे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार बटा कर्ण, माइनस तो माइनस, यहां साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो साइन थीटा, स्क्वायर भूलिए, अभी दिमाग में हटाइए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन कहिएगा कि सर यहां स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर दे दीजिए, पावर 3 रहे 3 दीजिए, 4 रहे 4 दीजिए, जितना पावर है उतना दे दीजिए। समझ रहे हैं बात को? अब मान रखिए, आधार का मान 4 बटा कर्ण का मान 5, पावर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस, लंब के मान 3, लंब के मान 3 बटा कर्ण के मान 5, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर। बोलिए 4 के स्क्वायर 16, क्वेश्चन तोड़ेंगे तब, बटा 5 के स्क्वायर 25, माइनस उसी प्रकार इधर भी क्वेश्चन तोड़ेंगे दोनों पर स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस 5 के स्क्वायर 5 25, भिन्न के हो गया घाटा, 25 सा 25 के लसा 25, भाग दीजिए, 25 से भागा 25 में एक बार में, 1 गुना 16 तो 16, माइनस 25 से भागा 25 में एक बार में, 1 गुना 9 9, 16 में 9 घट जाएगा 7 बटा 25। बोलिए
cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना ला दिए 7/25। इसका भी मान कितना लाए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान भी 7/25 से आया। तो पूछा था जांच करें कि इसका मान और इसका मान बराबर है या नहीं, यही पूछा था। तो देखिए तो हमको लगा दोनों के मान बराबर है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। प्रूव्ड, मैंने साबित करके बना दी। बायां पक्ष के मान 7/25 लाए इसका मान, और दायां पक्ष के मान भी 7/25 लाए cos स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS है। अच्छा सॉरी, साबित नहीं करना था, प्रूफ नहीं लिखेंगे, खाली लिख देंगे अतः बायां पक्ष का मान और दायां पक्ष का मान दोनों आपस में क्या है बराबर। कैसे? तो दोनों के मान कितना है 7/25, तो दोनों बराबर है। बनाइए। चलिए 26 का दूसरा समझिए। 26 का दूसरा कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1 तब सत्यापित करें कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। यही क्वेश्चन है। हाँ चलिए समझिए, बहुत तेजी है, फिगर वगैरह से कोई मतलब नहीं, खाली देखिए कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी ए के रूप में साबित करे कर रहा है ना। तो चलिए फिगर से बनाने से जरूरत नहीं है, लिखेंगे दिया हुआ है tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, हल लिख देंगे, हल दिया हुआ tan a बराबर 1। यहाँ नहीं कुछ तो बटा में कितना छिपा हुआ है 1। अब सूत्र आप पढ़िए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी मालूम हो गया लंब का मान 1 और आधार का मान 1, लंब का मान 1 और आधार का मान 1। तो लिख देंगे यहां लंब बराबर 1 और आधार बराबर 1, इसलिए लंब मालूम आधार मालूम, तो घट रहा है क्या कर्ण, इसलिए कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट लंब के मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार का मान भी 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का 1 जुट के हो जाएगा 2, और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं ज्ञात होता है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा, कर्ण का मान अंडर रूट 2। तब कहता है सत्यापित करें कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। इसका मान कितना आना चाहिए 1, साबित करके लाना है। तो चलिए LHS से चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, अब बराबर में ला देना है कितना 1 ला देना। चलिए 2 तो 2 इंटू मीन्स गुना, साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए लंब बटा कर्ण। एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ थीटा के रूप में ए दिया हुआ था तो यहाँ भी 1 के रूप में पूछ रहा है, हाँ 1 रुपए में पूछ रहा है, इंटू मीन्स गुना, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। बोलिए 2 तो 2 इंटू मीन्स गुना, लंब के मान
1 बटा कर्ण के मान √2 गुना तो गुना आधार का मान 1 बटा कर्ण का मान √2। चलिए ऊपर गुना ऊपर रहने दीजिए, 2 तो 2 गुना 1। अच्छा ऊपर गुना ऊपर कर दीजिए पूरा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ऊपर 2 अब बटा नीचे पढ़े हैं √2 गुना √2 तो 2 गो √2 के बदली 1 गो 2 बाहर कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट के कितना आ जाएगा बराबर में 1। यही तो लाना था कि 2 sin a इंटू cos a का मान कितना लाना, सत्यापित करके बताना है। तो 2 sin a इंटू cos a बराबर कितना आ गया 1। 1 किसके बराबर आ गया RHS के बराबर, RHS के बराबर। तो लिख देंगे बराबर में 1 RHS प्रूव्ड मींस साबित करके लाए। 2 sin a इंटू cos a का मान 1 साबित करके लाए हैं। चले थे LHS से अला दिए किसके बराबर मान RHS के बराबर, किसके बराबर RHS के बराबर। चले थे LHS से अला दिए RHS के बराबर। यहां प्रूव्ड लिखे, साबित किया, सत्यापित किया, हो गया। समझिए अब 27 नंबर, 27 नंबर यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 0 डिग्री ग्रेटर लेस देन थीटा, या कह सकते थीटा ग्रेटर देन 0 और थीटा लेस देन 90 डिग्री। जो थीटा का मान है 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा, तब 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए इसमें भी दम है, इस समझने के लिए कह दिया है कि जो थीटा यहाँ है इसका मान 0 और 90 के बीच में रहेगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी थीटा का मान 45 भी हो सकता है, थीटा का मान 30 भी हो सकता है, थीटा का मान 60 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इससे मतलब नहीं रखेंगे हम लिखेंगे हल दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू 4 इंटू sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। एक चीज ध्यान दीजिए डियर, 4 इधर गुना में उधर चल जाएगा भागा में, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, 3/4। अब ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, स्क्वायर इधर से हम हटा देंगे, स्क्वायर इधर से जब हटाएंगे ना तब उधर हो जाएगा अंडर रूट। नियम है कि इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर हो जाता है अंडर रूट। साइन स्क्वायर थीटा था लेकिन स्क्वायर हटा दिए, केवल साइन थीटा रहने दिए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर हो जाएगा अंडर रूट 3/4, या साइन थीटा बराबर 3 का वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं होता है तो 3 रह जाएगा रूट में, अब बटा 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो इस पर रूट नहीं रहा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो देखिए साइन थीटा का मान कितना आ गया √3/2, √3/2। तो साइन में कई डिग्री के मान √3/2 होता है, तो साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन से साइन खत्म, थीटा बराबर के डिग्री 60 डिग्री। तो सही बात है, थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा, लेकिन हमको अभी सब मान नहीं पुट करना है, मान शादी से नहीं चलना है। साइन थीटा बराबर 3/2 आ गया, और साइन थीटा बराबर हम सूत्र पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, बस वही वाला लेके चलिए इस चैप्टर में, लंब बटा कर्ण। लंब है √3 और कर्ण है 2, तो लंब मालूम कर्ण मालूम, घट रहा है क्या आधार, लिख देते हैं
यहाँ लंब का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। तो लंब मालूम कर्ण मालूम, इसलिए आधार मालूम कर लेंगे। आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बोलिए √ कर्ण के मान 2, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, लंब के मान √3, स्क्वायर तो स्क्वायर। समझ रहे हैं? √2 के स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से खाली रूट कटता है तो बच जाएगा 3, और 4 में से 3 घटेगा 1, और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो आधार आ गया 1। आधार कितना आ गया 1, लंब √3 और कर्ण 2। तो पूछा किसका मान, पूछ रहा है, इसलिए 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे 1 + cos थीटा बराबर, इसका मान ज्ञात करना है। तो 1 तो 1 प्लस तो प्लस, और cos थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, बराबर के सामने बराबर, 1 तो 1 प्लस आधार का मान, तो आधार का मान लाए हैं 1, और बटा कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान 2, 1 तो 1, रुक जाइए सॉरी नहीं कुछ था, बटा में 1, हो गया भिन्न का जोड़, 1 का 2 के लसा 2, 1 से भागा 2 में दीजिए, 1 दूना 2, तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, एक बार में कटेगा, 1 एकम 1, तो 2 आए 3 बटा 2 होगा आंसर। 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करें, 1 + cos थीटा का मान कितना आ गया 3 बटा 2। बहुत इजी। चलिए 28 नंबर अब देखिए, कहता है यदि tan थीटा बराबर P बटा Q, तब P × sin थीटा माइनस Q × cos थीटा बराबर P × sin थीटा प्लस Q × cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे हल, दिया हुआ है tan थीटा बराबर P बटा Q, दिया हुआ है tan थीटा बराबर P बटा Q, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़िए, लंब बटा आधार, यानी लंब के मान P, आधार के मान Q, लंब के मान P, आधार के मान Q। तो समझिए, यहां लंब बराबर लिख दीजिए P, और Q आधार बराबर आ गया Q। लंब मालूम आधार मालूम, इसलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर √ लंब के मान P, स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार के मान Q, स्क्वायर तो स्क्वायर। और ये दोनों स्क्वायर प्लस के रूप में, योग के रूप में, इसका क्रिया पूरा नहीं हुआ है, इस चलते यहाँ वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा। कर्ण हो जाएगा √ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये किसका मान आया, कर्ण का। किसका मान आया, कर्ण का। लंब P आधार Q और कर्ण इतना, √ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तब निकालना है इसका मान, तो चलिए लिखेंगे, इसलिए
P इंटू साइन थीटा प्लस Q इंटू कॉस थीटा बटा P माइनस ऊपर P इंटू साइन थीटा प्लस Q इंटू कॉस थीटा। इसका मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे बराबर दे दीजिए। इसका मान ज्ञात करना है बराबर P, तो P इंटू का अर्थ होता है गुना, साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर सूत्र पढ़िए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, क्यू तो क्यू इंटू मीन्स गुना, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अब बटा ई तो यहां बटा दीजिए, समझ रहे हैं? P साइन थीटा तो P इंटू मीन्स गुना, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, प्लस तो प्लस, क्यू तो क्यू इंटू मीन्स गुना, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। समझिए, P से P नहीं कटेगा, गुना के रूप में है, लेकिन यहाँ माइनस के रूप में, यहाँ प्लस के रूप में। अभी ऊपर और नीचे का क्रिया पूरा नहीं हुआ है, इस चलते P Q सब नहीं कटेगा। बराबर तो बराबर के सामने बराबर दे देते हैं, मेन बटा ई वाला, यहाँ P तो P गुना तो गुना, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना P बटा कर्ण कितना, तो कर्ण है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, माइनस तो माइनस, Q तो Q इंटू मीन्स गुना तो गुना, आधार बटा कर्ण है। तब बोलिए जी आधार के मान Q बटा तो बटा कर्ण, कर्ण के मान है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, पूरा पर बटा। नीचे आइए बटा P तो P गुना तो गुना, लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना P बटा कर्ण के मान कितना, तो कर्ण के मान अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखिए कर्ण इतना लाए हैं, प्लस है तो प्लस, Q तो Q, नीचे वाला देखिए नीचे वाला गुना, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान Q बटा कर्ण का मान अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। समझ रहे हैं? यहां मेन बटा, यहां हो जाएगा P गुना P स्क्वायर बटा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, माइनस तो माइनस, Q गुना Q स्क्वायर बटा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब बटा के नीचे आइए, बटा के नीचे वाला इसको देखिए, P गुना P स्क्वायर बटा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, प्लस तो प्लस, Q गुना Q स्क्वायर बटा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब इधर से हम आते हैं, देखिए ऊपर भी हो रहा है भिन्न का घटाव, यहां से यहां सीमेंट बटा ही वाला, देखिए ये बटा के ऊपर भिन्न का घटाव है, आई बटा के नीचे भिन्न का जोड़ है, बटा के नीचे भिन्न का घटाव जोड़, और बटा के ऊपर भिन्न का घटाव। देखिए
भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़। तो ऊपर हर का ले लीजिए लसर, तो हर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लसर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इतना लसा हो गया, लसा हो गया, तो इतना से भागा लसा में देंगे तो एक बचेगा, आई एक गुना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आई वैसा ही हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। नीचे भी देखिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसका लसा हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये लसा हो जाएगा। भाग दीजिए, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भागा इसमें, तब कट के एक बचेगा, एक गुना पी स्क्वायर, तब पी स्क्वायर प्लस तो प्लस, इससे भागा लसा में दीजिए तब कट के एक आवेगा, एक गुना क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। नियम है कि मेन वाटा के नीचे दोनों समान समान है, तो दोनों कट सकता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर खत्म। तब बच गया ऊपर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बटा नीचे बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी सॉल्यूशन नहीं होगा, इतना ही हो जाएगा आंसर। P इंटू साइन थीटा माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा बटा P इंटू साइन थीटा प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा का मान कितना आ गया, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इतना आंसर हो जाएगा। समझिए। चलिए अब 28 के बाद हम आप लोग को 33 नंबर बता देते हैं। 33, 29, 30, 31, 32 ये सब बनाइए अपने से, डॉक्टर के.सी. सिन्हा वाला बुक से बनाइए, और नहीं बनता है तब पूछिए, ये सब बनना चाहिए, अपने मेहनत कीजिए। 33 वाला हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए। यदि cos थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 7। समझिए, लिखेंगे हल। दिया हुआ है cos थीटा बराबर 3/4, cot थीटा बराबर 3/4। सूत्र पढ़िए, cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसका मतलब आधार 3 और लंब 4, आधार 3 लंब 4। तो यहां मालूम हो गया हम लोगों को आधार बराबर 3 और लंब बराबर 4। तो आधार मालूम, लंब मालूम, तो घट रहा है क्या, कर्ण, तो लिख देंगे इसलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट लंब के मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार के मान नहीं, लंब का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। अंडर रूट 4 × 16 प्लस 3 × 9, 16 9 25 जुट के हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल जानते हैं 5। तो कर्ण कितना आ गया 5। अगर सिद्ध करें कि इतना का मान √7 आना चाहिए, साबित करके बताइए। तो चलिए बायां पद से LHS से चलते हैं, ला देंगे RHS। देखिए समझिएगा बात को, चल रहे हैं LHS से, बायां पद से कितना है अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। और रूट पूरा पर दीजिएगा जी, अंश में भी हर में भी, पूरा में
इधर पूरा तक इधर भी रूट देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, सूत्र पर विचार कीजिए। अंडर रूट तो अंडर रूट, आई मेन वाटा है तो मेन वाटा यहां दे दीजिए, आराम से समझिए। कि सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण वाटा आधार, कर्ण वाटा आधार। सेक थीटा है तमान। अब डायरेक्ट रखें, सूत्र पढ़िए। सूत्र होता है कर्ण वाटा आधार, कर्ण वाटा आधार प्लस तो प्लस कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण वाटा लंब, कर्ण वाटा लंब। तो इसको अब हम सूत्र को नहीं लिखते हैं, अब डायरेक्ट मान हम पुट करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। सेक थीटा बराबर कर्ण वाटा आधार। तो देखिए ना जी, कर्ण कितना 5 वाटा आधार, आधार कितना 3 प्लस तो प्लस कॉसेक थीटा। तो याद कीजिए कॉसेक थीटा बराबर सूत्र कर्ण वाटा लंब। कर्ण कितना? तो कर्ण 5 वाटा लंब, लंब कितना 4। समझ रहे होंगे। चलिए नीचे सेम वही बात है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण वाटा आधार। कर्ण है 5, आधार है 3, यानी यहां होगा 5 वाटा 3। माइनस है तो माइनस कॉसेक थीटा बराबर सेम वही तो है, कितना है 5 वाटा 4। तो यहां भी दे दीजिए 5 वाटा 4। अंतर था खाली प्लस माइनस के। आप पूरा पर उठ दीजिए, पूरा पर। यहां से अब आगे बढ़ते हैं। बराबर के सामने बराबर दीजिएगा आप लोग। ऊपर हो गया भिन्न का जोड़ा, नीचे हो गया भिन्न का घटा। आप पूरा पर अंडर रूट दे दीजिए। मेन वटा, मेन वटा ई वाला मेन वटा है। तो समझिए 3 और 4 के लसा ऊपर 12, 3 4 के लसा 12, लसा भाग दीजिए 3 4 12, कई बार में 4 बार में। तो 4 5 20 प्लस तो प्लस 4 से भागा दीजिए 12 में, 4 तिया 12। तो 3 5 15, 3 5 15। अब नीचे आइए, नीचे हो गया भिन्न का घटा। 3 4 के लसा भी 12 लसा हो जाएगा। अब भाग दीजिए बारी बारी से। 3 से भागा 12, 3 4 12, 4 बार में कटा। तो 4 गुना 5 4 5 20, माइनस तो माइनस 4 5 20। तो 3 5 15। समझ में आ रहा है? अंडर रूट तो अंडर रूट। अच्छा, ये ऊपर हो गया 20 15 35, 20 15। हालांकि ये कट सकता है। देखिए जी, ये मेन वाटा है। मेन वाटा के हर मेन वाटा में ऊपर भी बाहर 12 है और नीचे भी हर 12 है। तो हर 12 से 12 हो जाएगा खत्म, हर 12 से 12 खत्म। अब ऊपर देखिए 20 15 35, अब बटा नीचे 20 में 15 घट जाएगा, 20 में 15 घट जाएगा, तब बचेगा 5। आई मैंने बटा दिए बीच में, काटता है काटिए। 5 एकम 5 और 5 7 35। अंडर रूट तो अंडर रूट, बाटा में एक लिखा नहीं जाता है। तो ऊपर बचा 7, कितना आ गया बोलिए? अंडर रूट 7। LHS से चले थे, अला दिए किसके बराबर? RHS के बराबर। इसका सिद्ध करें कि इसका मान रूट 7 होता है, तो साबित करके तो ला दिए। LHS से चले थे, RHS ला दिए, तो बराबर में लिख देंगे RHS प्रूफ, प्रूफ मतलब साबित किए। चले थे LHS से, अला दिए RHS, रूट 7 बराबर RHS प्रूफ हो गया।